आज मैं आपको सुनाती हूँ एक खूबसूरत कहानी जिसका नाम है बदलते रिश्ते। मेरा फ़ोन लगातार बजे जा रहा था और मेरा मन इतना बोझिल हो रहा था कि इस दुनिया से दूर हो जाऊँ। मैंने फ़ोन नहीं उठाया, वो बज कर बंद हो गया, लेकिन मेरा दिल जैसे अपने सारे दरवाज़े बंद कर देना चाहता था। आधे घंटे बाद घर के दरवाज़े की घंटी बजी। भरे मन से मैंने दरवाज़ा खोला। सामने रीमा थी। उसे देखकर मैं थोड़ा चौंक गया। रीमा बिना पूछे अंदर आ गई। घर में अंधेरा था, इसलिए उसने सारी लाइटें ऑन कर दी। घर में उजाला हो गया। शायद वो उजाला लाइट का था या रीमा के आने का। उसने हैरानी से पूछा, राहुल आखिर क्या हुआ है? मैंने कहा, तुम क्यों आई हो यहाँ? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। राहुल, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। रीमा ने थोड़ी नाराज़गी भरे लहजे में कहा। आओ बैठो, मैंने कहा। रीमा सोफ़े पर बैठ गई। मैं उसके सामने पड़े सिंगल सोफ़े पर बैठ गया। मैंने कुछ कहना चाहा कि रीमा ने मुझे बीच में ही रोक दिया। मैं नहीं पूछूंगी कि तुम ऑफ़िस क्यों नहीं आए। रीमा, तुम जाओ यहाँ से प्लीज़। रीमा बिना कोई सवाल किए वहाँ से चली गई। मेरा दिल न जाने कितने ख़यालों में खो गया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी थकी हुई आंखों से खिड़की के बाहर देखता रहा। रीमा मेरे सामने वाले फ्लैट में रहती थी। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और एमबीए कर रही थी। मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा था और अपने परिवार से दूर रहता था। एक दिन मैं किसी किताब को पढ़ने में मगन था, तभी बहुत तेज़ आवाज़ का म्यूज़िक मेरे कानों में पहुंचा। किसी अंग्रेज़ी गाने की धुन थी जो मुझे गाना कम और शोर ज़्यादा लग रही थी। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि फ्लैट से बाहर जा रही थी। मैंने आवाज़ को नज़रअंदाज करने की कोशिश की और अपना ध्यान वापस किताब में लगाने लगा। मुझे शांति पसंद थी। मैंने किताब बंद की और उठकर अपने फ्लैट से बाहर आया। मैंने इधर उधर देखा। आवाज़ सामने वाले फ्लैट से आ रही थी। मैंने दरवाजे के पास आकर नेम प्लेट देखी। इस पर लिखा था रीमा अग्निहोत्री। मुझे इस वक्त किसी के फ्लैट की बेल बजाना अजीब लग रहा था, लेकिन ये शोर मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने बेल बजाई। पहली बार में दरवाज़ा नहीं खुला। कई बार बेल बजाने के बाद एक 24-25 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला। वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक लोअर डाले हुए थे। बालों को बेतरतीब से बना हुआ जूड़ा, जिसकी कुछ लटें उसके गालों पर झूल रही थीं। उसे देखकर एक बार को मेरी आंखें जैसे उसके चेहरे पर अटक गईं। उसने बेफिक्री के अंदाज में कहा, हे, तुम यहाँ? मुझे उसका इस तरह बात करना थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा, आपके म्यूज़िक की आवाज़ कुछ ज़्यादा है, क्या आप इसे कम करेंगी? मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, आई एम सॉरी। इतना कहकर वो अंदर चली गई। मैं अपने फ्लैट में वापस आ गया। मैंने किताब का पन्ना पलटा, लेकिन पढ़ न सका। मैंने किताब बंद कर दी। मन न जाने किन ख्यालों में खो गया। पता नहीं कब रात को नींद आ गई। अगली सुबह उठा और तैयार होकर नाश्ता बनाया और ऑफ़िस के लिए निकलने लगा। फ्लैट के बाहर निकला ही था कि कुसुम मिल गई। मेरे साथ वाले फ्लैट में रहती थी। शर्मा अंकल की बेटी थी, जो मेरे पापा के दोस्त थे। मुझे देखकर उसने पूछा, हाय राहुल, ड्यूटी के लिए रेडी हो गए? मैंने हाँ में सिर हिलाया। तब तक पीछे से रीमा आती दिखी। पीले रंग का सूट पहने बहुत प्यारी लग रही थी। मेरी नज़र उसके चेहरे पर अटक गई। तब तक कुसुम ने मिलवाया। राहुल, इसे जानते हो? हमारे साथ वाले फ्लैट में रहने आई है। मेरे कॉलेज से ही एमबीए कर रही है। हेलो, मैंने धीरे से कहा। वो चहक कर बोली, तुम तो वही हो ना जो कल मुझे म्यूज़िक के लिए मना करने आए थे? कुसुम ने हैरानी से पूछा, तुम जानती हो इसे? वो कल रात इनके फ्लैट से म्यूज़िक की आवाज़ ज़्यादा तेज़ आ रही थी तो मैं मना करने चला गया, मैंने झिझकते हुए कहा। इस तरह लगभग रोज़ ही रीमा से मुलाकात होने लगी। एक शाम कुसुम का जन्मदिन था।
पापा के दोस्त की बेटी होने की वजह से वो मुझे अपने भाई की तरह मानती थी। मैं पार्टी में पहुंचा तो देखा ज़्यादातर नौजवानों की निगाहें रीमा पर टिकी हुई थी। सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन रीमा का मन जैसे पार्टी में लग ही नहीं रहा था। रीमा कोल्ड ड्रिंक लेकर बालकनी में आ गई। मुझे देखकर एकदम बोली, तुम यहाँ पार्टी एंजॉय नहीं कर रहे हो? उसने पूछा। मैंने कहा, तुम भी तो नहीं कर रही हो एंजॉय? वो बोली, मुझे इस तरह की पार्टीज़ पसंद नहीं है। तो क्या पसंद है तुम्हें? मैंने कहा, ये वादियाँ, बागान, पहाड़, झरने, जंगल। रीमा ने कहा, मुझे पता है तुम्हें तो केवल किताबें पसंद है ना। उसने कहा। उसकी बात पर मैं मुस्कुरा दिया। तब तक कुसुम की माँ ने हम सबको खाने के लिए बुलाया। सभी लोग जा चुके थे। खाने के लिए केवल रीमा, कुसुम, उसकी माँ और मैं ही बचे थे। खाना खाते समय मेरा ध्यान खाने में कम और रीमा की तरफ ज़्यादा था। तब तक कुसुम ने कहा, इस वीकेंड हम अपने मामा जी के यहाँ जा रहे हैं। रीमा परेशान हो गई। तुम लोग चले जाओगे तो मैं क्या करूँगी? तुम शहर घूमना, कुसुम ने कहा। लेकिन मुझे तो यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, रीमा ने परेशान होते हुए कहा। अरे राहुल तुम्हें शहर घुमा देगा। इतना कहकर कुसुम ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्यों राहुल, ठीक है ना? मैंने जानबूझकर इनकार करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगा। रीमा ने कहा, प्लीज़ चलिए ना, अगर आपको कोई परेशानी ना हो। उसकी मीठी सी आवाज़ मेरे दिल में उतर गई और मैं मना नहीं कर पाया। संडे की सुबह रीमा जल्दी तैयार हो गई। वह बार बार खुद को आईने में देख रही थी, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई। तैयार होकर रीमा ने मेरे फ्लैट की बेल बजाई। उसे देखकर एक पल के लिए मैं हैरान रह गया। ब्लैक टी शर्ट, उस पर लेदर की जैकेट और ब्लू जीन्स, कमर तक लहराते बाल, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, काली बड़ी बड़ी आँखें उसके चेहरे की खूबसूरती के लिए काफ़ी थीं। मैं उसे देखता ही रह गया। रीमा ने हाथ हिलाकर मेरा ध्यान भंग किया। मैंने फटाफट अपनी जीप निकाली। रीमा मेरी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई और हम दोनों घूमने निकल पड़े। सारा शहर घूमने के बाद शाम हो चुकी थी। दिन भर घूमने के बाद थकान भी हो रही थी और भूख भी लगी थी। हम दोनों ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाने का मन बनाया। खाना खाने के बाद मैंने घर की तरफ रुख किया। थकान बहुत हो रही थी और मेरा मन चाय पीने का किया। कुछ दूरी पर एक चाय की टपरी थी। मैंने रीमा से पूछा, चाय पियोगी? वो खुश हो गई क्योंकि चाय की तलब उसे भी लग रही थी। चाय पीकर हम दोनों घर की तरफ चल दिए। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन रीमा ने मुझे बाहर मिलने के लिए बुलाया। मैं बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा था। रीमा जब मेरे पास पहुंची तो उसकी काली काली आंखें रो के जैसे लाल हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो रात भर रोती रही हो। मैंने घबराकर पूछा तो उसने बताया कि उसकी शादी तय हो गई है। मेरे पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं तुम्हारे घर वालों को मनाऊंगा, लेकिन अपनी कसम देकर और किसी से कुछ न कहने का वादा लेकर के वो हमेशा के लिए चली गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। ज़िंदगी बिल्कुल खाली हो गई थी और आज इतने समय बाद वही रीमा उसके सामने थी, उसकी बॉस बनकर। खुद को संभालना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। मैंने नौकरी छोड़ने का फ़ैसला किया। मैं इन सब ख्यालों में खोया हुआ ही था कि फ़ोन की आवाज़ से मैं वर्तमान में लौटा। लैंडलाइन के फ़ोन की घंटी घनघना रही थी। हारे हुए सिपाही की तरह मैंने फ़ोन उठाया। उधर से मेरे दोस्त कबीर का फ़ोन था। मेरी उदास आवाज़ को सुनकर उसने कारण जानने की कोशिश की। जब उसे पता चला कि वो रीमा की वजह से मैं परेशान हूँ, तो जो उसने कहा उसे सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने बताया कि जिस लड़के से रीमा की शादी होनी थी
उसकी सगाई के बाद एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। इस हादसे के बाद से लड़के के घर वालों ने उसे मनहूस कहा और रीमा ने उस हादसे के बाद आज तक शादी नहीं की। ये सुनकर मुझे आशा की एक किरण दिखाई थी। मैंने अपनी जीप निकाली और रीमा से मिलने चल पड़ा। आज मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं उसकी ज़िंदगी में वो सारे रंग भर दूँगा जिनसे आज तक वह दूर रही है। बस यही थी ज़िंदगी की कहानी और यादों का